पहले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मुगल साम्राज्य का अंत साफ दिखाई देने लगा था। बहादुर शाह जफर ब्रिटिश वायसराय, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को लगातार चिट्ठियां लिखकर बस एक ही गुजारिश कर रहे थे कि उनके बाद उनकी बेगम और शहजादे जवान बख्त को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन डलहौजी ने दो टूक कह दिया था कि यह संभव नहीं है कि जफर की मौत के बाद उनकी बेगम और शहजादों को वजीफा मिलता रहे। ब्रिटिश हुकूमत के खतरे से सिर्फ बहादुर शाह जफर अकेले परेशान नहीं थे, बल्कि उनके दरबार के शाही अफसर, दरबारी, जौहरी, खानसामे, पहरेदार, गायक और दरबारी शायर भी परेशान थे, जिनमें मिर्जा गालिब भी शामिल थे। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखते हैं कि गालिब और उनके दोस्त आरामतलबी के शिकार थे। उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। जो थोड़ा बहुत था, वो बहादुर शाह जफर का कद घटने के बाद और भी घट गया। मिर्जा गालिब कश्मकश से जूझ रहे थे। इसी बीच उनके पास दिल्ली कॉलेज में फारसी का प्रोफेसर बनने का मौका आया। गालिब पालकी में बैठकर इंटरव्यू के लिए पहुंचे, लेकिन कॉलेज के गेट पर पहुंचकर उन्होंने उतरने से इनकार कर दिया। गालिब ने आदेश दिया कि जब तक कॉलेज के सेक्रेटरी थॉमसन साहब गेट पर उनका स्वागत करने नहीं आएंगे, वो पालकी से नहीं उतरेंगे। विलियम डेलरिम्पल लिखते हैं कि काफी देर तक बहस चलती रही। इसके बाद थॉमसन गेट पर आए और गालिब को समझाया कि उनका औपचारिक स्वागत गवर्नर के दरबार के लिए तो उचित हो सकता है, लेकिन ऐसे हालात में ठीक नहीं है, क्योंकि वह खुद नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं और उम्मीदवार की हैसियत से वहां पहुंचे हैं। इस पर गालिब ने जवाब दिया कि मैंने सरकारी नौकरी करना इसलिए मंजूर किया था कि मेरी इज्जत ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए नहीं कि घट जाए। थॉमसन ने कहा, मैं सरकारी नियमों का पाबंद हूँ। इस पर गालिब बिफर पड़े और गेट से ही वापस चले गए।